हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन says carboxylic acid have higher boiling points than aldehyde, ketones and even alcohols of comparable molecular mass. It is due to their which property? तो चार चार ऑप्शन है. ऐसा बोल रखा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सेम मोलिकुलर मास वाले एल्कोहल्स, कीटोन एंड एल्डिहाइड से ज्यादा होता है. इसका रीजन क्या है? तो अगर देखें यहां पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं CH3COOH और इसी मोलिकुलर मास का हम दूसरा कीटोन ले लेते हैं CH3 या एल्डिहाइड ले लेते हैं. ये एल्डिहाइड ले लिया है. अल्कोहल भी ले लेते हैं CH3CH2OH. तो ध्यान से देखें, हम कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पर वन मॉलिक्यूल के अंदर दो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं. ये वाला ऑक्सीजन किसी दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा और ये वाला हाइड्रोजन किसी दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा. तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बन सकते हैं? दो. ये जो दो ब्लू कलर की डैश्ड लाइन है, दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रही है? हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, तो वन मॉलिक्यूल में दो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं. अल्कोहल में देखें तो यहां पर ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, लेकिन एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा एक मॉलिक्यूल में. CH3C डबल बॉन्ड OH. एल्डिहाइड में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा. ठीक है, तो यहां तो एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगा. फिर अल्कोहल का रहेगा क्योंकि इसमें वन हाइड्रोजन बॉन्ड है और कार्बोक्सिलिक एसिड में दो दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा रहेगा. तो यहां पर हाई बॉइलिंग पॉइंट का रीजन हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंटरमोलिक्यूल का मतलब होता है दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड. तो यहां पर देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ दो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है. सो इसका करेक्ट रीजन है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो करेक्ट आंसर इज सी. बेस्ट ऑफ लक.